आइए प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को मदन सर इंग्लिश लिटरेचर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम फिर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो 12th के चैप्टर 1 के 13 अर्थात 13 पैराग्राफ पढ़ाने जा रहे हैं। द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। डिस्टिंग्विशिंग माने विशिष्ट, आ कैरेक्टरिस्टिक माने गुण। तो द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता के विशेष गुण, इज एन इंडिफिनिट माने इंडिफिनिट मीन्स अनिश्चित, मल्टीप्लिसिटी मीन्स गुणन क्रिया, ऑफ ह्यूमन वांट्स मीन्स मानवीय चाहतों। तो इज एन इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स कहता है मानवीय चाहतों का एक अनिश्चित गुणन क्रिया है। फिर से एक सेंटेंस को देखा जाए। द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। आधुनिक सभ्यता के विशिष्ट गुण मानवीय चाहतों का एक अनिश्चित गुणन क्रिया है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन, प्राचीन सभ्यता के विशिष्ट गुण, विशिष्टता या विशिष्ट गुण, इज एन इम्परेटिव रिस्ट्रिक्शन अपॉन, इसके ऊपर एक अवरोध है, एक रोक है। अर्थात प्राचीन सभ्यता के जो गुण हैं वह इसके ऊपर क्या है, एक इम्परेटिव रिस्ट्रिक्शन अपॉन, इसके ऊपर एक अवरोध है, रोक है। एंड अ स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दिज वांट्स, और इन चाहतों की कठोर व्यवस्था है। द मॉडर्न एंड वेस्टर्न इनसटिएबलनेस, आधुनिक और पश्चिमी असंतुष्टता, अराइजेज बढ़ता है, रियली वास्तव में, फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग फेथ इन अ फ्यूचर स्टेट, अर्थात भविष्य की अवस्था में माने रहने के विश्वास की चाहत से। द मॉडर्न एंड वेस्टर्न इनसटिएबलनेस arises really from want of living faith in a future state। आधुनिक और पश्चिमी असंतुष्टता भविष्य की अवस्था में रहने के विश्वास की चाहत से वास्तव में बढ़ता है। एंड देयरफॉर ऑल्सो इन डिवाइनिटी, और इसलिए यह ईश्वर में भी, देवत्व में भी होता है, देवत्व में भी बढ़ता है। द रेस्ट्रेंट ऑफ एंशियंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन, प्राचीन और पूर्वी सभ्यता के अवरोध या रुकावट, अराइजेज बढ़ता है, फ्रॉम अ बिलीफ विश्वास से, ऑफन इन स्पाइट ऑफ आवरसेल्व्स, जो अक्सर हम में होता है, इन अ फ्यूचर स्टेट भविष्य की अवस्था में, एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिवाइन पावर, और ईश्वर के सत्ता के अस्तित्व में भी होता है या अस्तित्व में भी उठता है।